हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आ गए क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, यानी वीडियो पार्ट 1 होगा, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे धातुओं और अधातुओं के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो कर दिएगा एक लाइक। ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग हो जाता है पदार्थ, इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ जो बच्चों होता है, हम लोगों के चारों तरफ जितनी भी वस्तु देखती हैं वो सभी क्या है, पदार्थ हैं। हमारे आसपास ये मेरा क्या है, जो लिखने वाला मार्कर है, ये आपका देख लीजिए जो आपका बोर्ड है, आपका मोबाइल जो है, आप हैं, आपका बाल है, ये सब क्या है, सभी पदार्थ हैं। ये जो सब्जी की दुकान लगी हुई है, ये सब क्या है, पदार्थ है। देखिए आपका गंजी है, गाजर है, मूली है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, ये सब क्या है, सब पदार्थ है सब। ठीक है, अब आ जाइए परमाणु। सर चैप्टर धातु और अधातु है, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज है जिनको जानने के बाद आप थोड़ा सा और मजबूती से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं पहले क्या किया हूँ, पहले इन चीज को समझाने की कोशिश किया हूँ। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस 1 मिनट का समय लेंगे, उतने से ही आपकी जो पावर हुए और बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए परमाणु तो पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे और ज्यादा विभाजित न कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। बहुत छोटा सा पार्टिकल। ठीक है, पदार्थ का वह छोटा छोटा कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु कुछ इस टाइप का होता है। आपका छोटा सा परमाणु होता है, उसको जिम करके इतना बड़ा हमने दिखाया है। ये हो गया आपका उसका नाभिक। क्या ये नाभिक है, ये इसके चारों तरफ क्या है, कक्षाएं हैं, और ये क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जो रेड कलर वाला है इसके अंदर, इसमें क्या, ये प्रोटॉन है आपका। इसमें येलो कलर वाला जो है आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। और ये जो ब्लू कलर वाले सब क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए तत्व। तो ध्यान दीजिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे, तो एक हो जाएगा आपका धातु जिसे हम लोग मेटल कहते हैं, एक हो जाएगा आपका अधातु जिसे हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, और एक हो जाएगा आपका मेटलॉइड जिसे हम लोग उपधातु कहते हैं। तो उपधातु के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी। केवल और केवल हम लोग डिस्कस करेंगे धातु के बारे में और अधातु के बारे में, यानी नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, अब देखिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई। तत्व को हमने बताया कि तत्व 3 प्रकार से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन तत्व हैं। देखिए ये जो आपका टोटल जो ब्लू वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा तत्व है। ठीक है, ये आपका एक पीरियाडिक टेबल है, और इसमें देखिए इस ब्लैक कलर का जो लाइन है, इससे इधर का जितना भी सब दिख रहा है ना, ये सभी क्या है, धातु है। सभी क्या है, धातु है। बात समझ आया, नहीं समझा। देखिए ये जो आपका ये जो ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, ब्लैक कलर के लाइन से इधर का जितने भी तत्व हैं, ये सभी तत्व क्या हैं, धातु हैं। बस हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा। तब हाइड्रोजन क्या है, देखिए ये जो लाइन के इस पार का जो दिख रहा है, ये जितने तत्व, ये सभी तत्व क्या है, आपके अधातु है। क्या है, अधातु है। ठीक है, तो इसका कलर और इसका कलर मैच खा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। और हाई जो दिख रहा है आपका ब्लैक कलर वाला, ये है उपधातु। ठीक है, तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको पीरियडिक टेबल में, नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका आ जाता है धातु। तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, और इसको बहुत ध्यान से समझिए आप। ठीक है, धातु। तो धातु किसे कहते हैं,
एक बार सोचिए, धातु किसे कहते हैं? आप जो मोबाइल चला रहे हैं उसके अंदर जो ग्लास लगा हुआ है या उसके अंदर जो वायरिंग वगैरह हुई है वो सब क्या है? वो सभी क्या है? धातुएं। आपका जो घर में जो पंखा है, जो कूलर है, वो सभी क्या है? धातुएं। जो जंगला जो आपका लोहे वाला जो उसमें छड़ लगा वो सब क्या है? सब धातु है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। यानी जितने तत्व विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। चालन का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर से, जैसे मान लीजिए हमारे पास लोहे की राड है, तो लोहे की राड से अगर हम किसी बिजली के तार को टच करेंगे और उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा? उस लोहे में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। तो ये तो विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। ऊष्मा का चालन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कहीं आग जला हुआ है या आप अपना नॉर्मल सा गैस जला लीजिए और गैस जलाकर अगर नॉर्मल सा एक पलटा को लेकर अगर आप मान लीजिए उस पर रखेंगे, उसको टच कराएंगे वहां पर, तो धीरे धीरे देखेंगे धीरे धीरे आपका पूरा पलटा गर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? गर्म तो आगे वाला पार्ट कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे पूरा गर्म हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? ऊष्मा का भी चालन हो रहा है। बात समझा गया? ठीक, देखिए ये आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, आयरन हो गया, आपका कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, मरकरी हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। ये सभी क्या है? आपके धातुएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर सिंबल से भी मैंने समझाया है, जैसे आपका सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कापर हो गया, जिंक हो गया, ये आपका सिल्वर हो गया और ये आपका सोना हो गया। ये सभी क्या है? आपके धातु के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं अधातु। तो अधातु क्या होती है? सेम उसी की परिभाषा का उल्टा कर दीजिए आप। ठीक है, उसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का क्या हो रहा था? चालन हो रहा था धातु में, इसमें चालन नहीं होगा। ठीक है, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। तो जो भी तत्व जो है विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करेगा उसे हम लोग क्या कह देंगे? अधातु कह देंगे। नॉर्मल सी बात देखिए, आपका हो गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डायमंड, ईटीसी, ये सब क्या है? अधातु में। देखिए यहाँ पर पिक्चर के थ्रू भी मैंने समझाया है। ये डायमंड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपके अधातुएं हैं। जैसे मान लीजिए आप कोयला को लेकर कोयला को पकड़े हुए हैं, आप कोयला का आगे वाला हिस्सा अगर आग में टच कराइएगा तो पीछे वाला हिस्सा जलेगा? नहीं जलेगा। वो बात की बात है, जब पूरा धर लेगा तो भाई वो आग पकड़ लेगा, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तत्काल में मैं बात कर रहा हूँ। तत्काल में अगर आगे का हिस्सा आग में रखकर पीछे का हिस्सा टच करेंगे तो जलेगा? नहीं जलेगा। तो ऊष्मा का चालन नहीं कर रहा है। और अगर मान लीजिए उस कोयले को लेकर आप बिजली के तार पर टच कराएंगे तो करंट मारेगा? नहीं मारेगा। समझ बात? तो ये क्या है आपका? ये विद्युत का चालन नहीं करता, इसीलिए क्या है आपका? अधातु है। ये सभी क्या है? अधातु है। ठीक, अब देखिए धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब ये कि देखने में कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, पीटने पर कैसा लगेगा, कैसा उसका आवाज निकलेगा, ये सब भौतिक गुणधर्म में आता है। गर्म करेंगे तो कितना जल्दी वो गल जाएगा, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं भौतिक गुणधर्म में। ठीक है, इसमें कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं कराई जाएगी, ये भौतिक गुणधर्म में। ठीक है, देखिए इसमें मरकरी, पहला है आपका मरकरी को छोड़कर शेष सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। भाई मरकरी को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मरकरी के अलावा जितनी भी धातुएं आती हैं सब जो है कमरे के ताप पर ठोस होती है। क्या होती है? ठोस। कमरे के ताप का मतलब जैसे मान लीजिए जिस कमरे में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस कमरे का कुछ टेम्परेचर होगा, तो ये हो गया कमरे का ताप। आप जिस कमरे में देख रहे हैं वीडियो को तो उसका एक रूम, उसका टेम्परेचर होगा तो वो हो गया कमरे का ताप। तो आप देख लीजिए आपके आसपास जितने लोहा है, जितने शीशा हैं, सब क्या है? ठोस अवस्था में। आपका पंखा क्या है? ठोस अवस्था में। तो कमरे के ताप पर ये धातुएं क्या होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। बस केवल मरकरी ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं होता है। तो तब किस अवस्था में होता है मरकरी? तो देखिए मरकरी आपका किस अवस्था में होता है? मरकरी आपका द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, चलिए सेकंड, धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो आमतौर धातुएं जो है चमकीली होती हैं, इनके कारण जो है इनके यह जो गुण है, इन गुण को हम लोग क्या कहते हैं?
धात्विक चमक गुण कहते हैं। ठीक है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो जितनी भी धातुएं देख रहे हैं सब क्या है, सब चमक रही हैं। ठीक है, नंबर, धातुओं को पीटने पर इनमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए जितने भी धातुएं होती हैं भाई, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी तो आपका लिक्विड है तो उसको पीटेंगे तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो ठोस अवस्था में धातुएं होती है उनको जब आप पीटेंगे तो उसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये स्कूल की घंटी है, जब इसको पीटा जाता है तो आप समझ ही रहे हैं किस प्रकार की आवाज आती है। ठीक है, तो यह एक विशेष प्रकार की क्या होती है, धातुओं में ध्वनि होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय का मतलब ये है कि धातु को न पीट सकते हैं, पीटेंगे तो आघात झेल लेगा, यानी उसको पीटेंगे तो टूटेगा नहीं, वो पीटेंगे तो और फैलता जाएगा। धातु क्या होगा, और फैलता जाएगा। देखते हैं या खुरपी या कुदार को जब खूब गर्म करके पीटा जाता है तो और क्या होता है, फैलता है, वो टूटता जल्दी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं धातुओं में आघातवर्धनीय होती है। मतलब धातुएं क्या होती है, आघातवर्धनीय, आघात को झेल सकती है। उनको पीटेंगे तो बस वो क्या होगी, चैप्टा होंगी, बाकी टूटेंगी जल्दी नहीं। धातुओं को खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, आमतौर पे देखें घरों में जो आपकी वायरिंग हुई है उसमें जो आपका तार यूज हुआ है वो कापर का तार है, और कापर क्या होता है, आपका धातु होता है। तो ये क्या किया गया है, कापर को खींचकर लंबे तार में बदल दिया गया है। धातुओं के इस प्रकार के गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही खास बात, क्या चीज, कि अगर आपको 1 ग्राम सोना मिल जाए ना तो आप उससे 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। इसमें नोट में डालिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। यानी सबसे ज्यादा तन्यता का गुण है तो वह किसमें, सोने में है। ठीक है, लेड तथा मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। तो देखिए लेड और मरकरी, दो दिमाग पर रखिए, लेड और मरकरी ऐसे ये दोनों धातु हैं जिसमें उष्मा या विद्युत दोनों में से किसी का चालन नहीं होता है। बाकी सभी जो धातुएं होती हैं उसमें उष्मा और विद्युत का चालन होता है। ठीक है, अब आ जाइए अगला, सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, देखिए मैंने जो रेड कलर से जिसको किया है इसको आप एकदम दिमाग पर रखिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो रेड वाला जो आपका ये दिख रहा है कलर में जो भी कुछ लिखा है उसको एकदम दिमाग पर रखिएगा, और आगे का पॉइंट भी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा, लेड और मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब कि लेड और मरकरी जो है विद्युत या उष्मा के सुचालक धातु तो है, पर विद्युत या उष्मा दोनों में से किसी की ये सुचालक नहीं है। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो कि न कि विद्युत और न कि उष्मा दोनों में से किसी का चालन नहीं करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा लेड या मरकरी। ठीक है, सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होता है। देखिए सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दीजिए, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को तो आप अपने नाखून से भी निकोड़ सकते हैं, आप चाकू से उसको काट सकते हैं। देखिए सोडियम दिख रहे हैं, सोडियम पोटेशियम भी ऐसा ही होता है, इसको क्या कर सकते हैं, चाकू से आप काट सकते हैं। तो इसका गलनांक इस तरीके से क्या होता है, गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, और गलनांक कम है तो क्वथनांक भी कम ही होगा। सुनिए बात, गलनांक का मतलब कि जिस तापमान पर यह क्या हो, गलने लगे। आप देखिएगा बाकी सभी धातु को आप गलाइएगा तो जल्दी गलेगा नहीं, खूब गर्म करना पड़ेगा तब जाके गलेगा। लेकिन हाई कूल क्या है, सब सोडियम और पोटेशियम ये तो इतने ज्यादा मतलब कि नरम होते हैं कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु में परस्पर क्रिया करके, यानी धातुएं परस्पर क्रिया करके मिश्र धातु बनाती हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए तमाम चीजें आप देखे होंगे, जैसे आपका जो सोल्डर होता है वह लेड और जिंक का क्या होता है, मिश्रण होता है। लेड और जिंक का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो सोल्डर बनता है। तो दो धातु को मिलाकर हम लोग एक धातु बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो धातु और धातु मिलकर आपस में मिश्र धातु बना लेती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम आदि को छोड़कर, दिमाग पर रखिए, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर धातुओं का घनत्व साधारणतः पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो आपका सोडियम और जो आपका पोटेशियम है, इनका जो घनत्व होता है यह पानी के घनत्व से कम होता है। जब इनको आप पानी में डालिएगा तो ये पानी के ऊपर तैरने लगेंगे सब। ठीक है, फिटिंगी जैसा नचेंगे सब, आग पकड़ लेंगे सब और पानी के ऊपर तैरेंगे सब। लेकिन इनके अलावा बाकी सभी जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण वो पानी में डूब जाती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसे धातु का नाम बताइए जिसको पानी में डाले और डूबे न, तो आपका हो जाएगा कौन चीज, सोडियम या पोटेशियम। सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं, तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनको अगर आप अपने सामने एक सीट बनाकर रख देंगे तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते। लोहा को अपने सामने रख दीजिएगा तो आर पार का दिखेगा आपको। सामने लोहे की दीवार बना दीजिए और सोचेंगे कि वो दूसरे रूम में क्या हो रहा था, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो अपारदर्शी का मतलब होता है कि आप आर पार नहीं देख सकते। तो जितनी भी धातुएं होती है क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। नोट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको एकदम नोट कीजिए तुरंत। देखिए, लेकिन गैलियम और सीजियम ये दोनों नाम बहुत फेमस है, इसको दिमाग पर रखिए। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। देखिए, गैलियम और सीजियम जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे आपका घी होता है ना, घी को जब हाथ पर रखेंगे तो क्या होता है, पिघलने लगता है। घी को हाथ पर रख के देखिएगा धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो इसी तरीके से जो आपका गैलियम और सीजियम जो होते हैं ठोस अवस्था में तो होते हैं, लेकिन जब उनको हाथ पर रखेंगे ना तो गलना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखेंगे तो पिघलने लगेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं। देखिए, ये थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल दिया गया है, देखिए, ये आपका सोडियम है, सोडियम को चाकू से आराम से काट सकते हैं। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सा गुण, धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि, इसको जब पीटते हैं तो क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु को खींचकर तार बना सकते हैं। देखिए, तार बनाया गया है। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं आघातवर्धनी होती है, पीट कर क्या कर सकते हैं आप, चादर बना सकते हैं। ठीक है, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। देखिए, कैसे उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। देखिए, अगर कोई धातु लेकर जब यहाँ पर आप लगाएंगे, देखिए बैटरी है, बैटरी से यह कनेक्शन दिया गया है बल्ब को, और बल्ब से एक तार निकला हुआ, यहाँ पर स्विच आपका ऑन है, यहाँ से सर्किट को तोड़ दिया गया है। जब यहाँ पर धातु लगाएंगे मतलब लोहा कोई भी लगाएंगे तो बल्ब आपका क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, और ये आपका मरकरी है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये देखिए, धातुएं उष्मा की सुचालक कैसे होती हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका रॉड है, इस रॉड पे देखिए यहाँ पर चिपका दिया गया है, मोम चिपकाया गया है, मोम। अब जब इस रॉड को यहाँ से गर्म किया जाएगा, यहाँ पर गर्म करेंगे तो यह धीरे धीरे यहाँ पर भी यहाँ तक गर्म इसका पहुँच जाएगा, और ये जो मोम क्या हो जाएगा, पिघल कर गिर जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो हीट यहाँ पर नहीं, ये धीरे धीरे अंदर इसके क्या हो रहा है, चल भी रहा था। ठीक है, हीट इसके अंदर क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक, ये चीज बात क्लियर है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्लियर, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं के उपयोग, अब हम लोग देखेंगे कि धातु का किस तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं, क्या क्या इसके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में आप देख लीजिए, ये सब क्या है, खरिया उरिया, ये सब क्या है, किसका बना हुआ होता है, धातु का बना हुआ होता है। अगर गलती से इसको लेकर तार को पकड़ लीजिएगा ना तो हो जाएगा। सही बात। अब देखिए, ठीक हो गया बर्तन बनाने में, मूर्तियों तथा आभूषण बनाने में। तो देखिए, धातु का उपयोग, देखिए ये मूर्ति बनाया गया है, ठीक है, और ये क्या है आपका, आभूषण वगैरह है। ठीक है, तो ये किसका है, आपका धातु का है। मशीनों के पुर्जे, तो मशीनों के पुर्जे देखिए, आई सब जितना देख रहा है सब मशीनरी पुर्जे हैं, नट बोल्ट जो भी दिख रहा है आपका सब मशीनरी पुर्जे हैं। बिजली के तार, तो बिजली के तार आपके घर में जो वायरिंग हुई है वो किसकी वायरिंग हुई है, कापर की वायरिंग हुई है। एल्युमिनियम का नहीं ना, कापर का हुआ है। ठीक है, एल्युमिनियम का बहुत कम वायरिंग होता है, एल्युमिनियम का वायरिंग होता है तो खराब हो जाता है, गर्म होकर पिघल जाता है। ठीक है, तो बिजली के तार तथा अन्य बिजली के उपकरण के निर्माण में
होता है, ठीक है। तो अन्य बिजली के उपकरण निर्माण का मतलब देखिए, यहाँ पर ये हो गया आपका पंखा हो गया, ये आपका प्रेस हो गया, ठीक है, मिक्सचर हो गया, ये आपका ये जितने भी कूलर हो गया, आपका पंखा हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया बाल काटने वाला, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं आप इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है, दिमाग सूत्रा हुआ है मेरे इसमें। तो ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके बिजली के उपकरण है जो कि धातुओं से बने हुए हैं, ठीक है। सिक्के बनाने में धातुओं का उपयोग किया जाता है। देखिए जितना भी सिक्का है किसका है, धातु का है। विद्युत लेपन में, अब विद्युत लेपन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए लोहा है आपका, तो लोहे को आप चाहते हैं कि जंग से उसको बचा लें, तो क्या करेंगे आप उसके ऊपर विद्युत लेपन करा देंगे, यानी दूसरे धातु का उसके ऊपर लेयर चढ़वा देंगे, ठीक है। तो लेयर किसके द्वारा चढ़ाया गया, विद्युत के द्वारा चढ़ाया गया, इसीलिए इसको विद्युत लेपन करते हैं। दूसरे धातु का लेयर उतार कर इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, इसमें आपका सहायता लिया जाएगा बिजली का, विद्युत का सहायता लिया जाएगा। तो लोहे के ऊपर इस तरीके से हमने क्या किया, दूसरे धातु का क्या किया, हमने लेप चढ़ा दिया गया। लेप चढ़ाने की वजह से अब ये लोहा खराब नहीं होगा, लेकिन इसमें सहारा किसका लिया गया, इसमें सहारा लिया गया है बिजली का, इसीलिए हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन, ठीक है। मुद्राएं बनाने में, तो मुद्राएं देख लीजिए, यही आपका मुद्रा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, तो धातु का भौतिक गुणधर्म आपने समझा, धातु का उपयोग समझा, अब हम लोग अधातु के भौतिक गुणधर्म समझेंगे, ठीक है। क्या चीज, पहला ये साधारण ताप पर ठोस अथवा गैस होती हैं। तो बात समझिए, जो अधातुएं होती है साधारण ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस और गैस हो सकती है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, गैस ही होता है आपका, ठीक है। और बाकी जो आपका देख लीजिए सिलिकॉन वगैरह, ये तो आपका ठोस होता है। तो ऑक्सीजन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह, ये सब क्या होती हैं, गैस होती है। लेकिन इसमें भी लेकिन आया, ब्रोमीन आपका आया। देखिए जो ब्रोमीन क्या होता है, अधातु है लेकिन द्रव, क्या होता है, द्रव। इस चीज को याद रखिएगा, यही क्वेश्चन में पूछेगा आपका कि ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में होती है, तो क्या होगा आपका आंसर, ब्रोमीन। अच्छा, आयोडीन ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु में विशेष चमक नहीं होती है। तो देखिए दुगो आपका ये ऐसे अधातु हैं जो चमकते हैं, लेकिन ये अधातु हैं, ठीक है। बाकी जो है आपका जितने भी अधातु होती हैं वो चमकती नहीं होती, मतलब विशेष चमक नहीं होती उसमें, ठीक है। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे दुगो अधातु हैं जो क्या होते हैं, चमकते हैं। देखिए ये आपका है ग्रेफाइट है, पेंसिल का नोक देख रहे हैं ना, इसमें भी क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जो पेंसिल का नोक इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ये आपका पूरा ग्रेफाइट है, चमक रहा है, ठीक है। और ये जो आपका क्या है, आयोडीन है, देखिए ये भी चमकेगा आपका, ठीक है। रियल में देखेंगे चमकेगा, इसमें पता नहीं चमक रहा है नहीं चमक रहा है, ये आप खुद देख रहे होंगे, ठीक है। अधातुओं में कोई विशेष ध्वनि नहीं होती है, मतलब खास प्रकार की ध्वनि नहीं होती। ध्वनि होती, पीटेंगे तो आवाज तो करेगा, लेकिन खास धातु जैसा आवाज नहीं करेगा, ठीक है। अधातुएं प्राय भंगुर होते हैं। अधातु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे धातु को जब पीट रहे थे तो चपटा हो जा रहा था, लेकिन अधातु को पीटेंगे तो चपटा नहीं होगा, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में मान लीजिए, देख लीजिए कोयला ले लीजिए, कोयला को पीटेंगे तो क्या होगा, टूटे नहीं जाएगा कि उसका चपटा हो जाएगा। उस चपटा को कुछ बना सकते हो, उसका गिलास विलास नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यही ये पेंसिल का नोकिया देख लीजिए ना, ये तो गढ़ता ही का टूट जाता है, इसे गढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, नहीं टूट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। 10 बार बच्चा 10 बार नया पेंसिल लेकर अगर 2-4 बार रगड़ दे बढ़िया से ना, 2 बार गढ़ दे, खत्म पेंसिल, ठीक है। और ये देखिए आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है आपका, ये आपका ब्रोमीन है। देखिए ये जो ब्रोमीन होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, देख लीजिए आपका ब्रोमीन क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ग्रेफाइट को छोड़कर शेष धातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। अगर ग्रेफाइट से गलती से भी आप बिजली का तार पकड़ लिए तो झटका लगना तय है, समझी बात, 440 वोल्ट का झटका लगना तय है। तो ग्रेफाइट से न टच कीजिएगा बिजली के तार को, क्योंकि ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी जो आपके क्या होते हैं अधातु, सब विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं कुचालक।
इनका अपेक्षित घनत्व प्रायः कम होता है। ठीक है, अपेक्षित घनत्व प्रायः कम होता है, तो किससे कम होता है? धातुओं से कम होता है। ठीक है, धातुओं से तुलना किया जा रहा है, इसका धातु से इसका क्या होता है? अपेक्षित घनत्व कम होता है। ठीक है, कुछ अधातु में मतलब कुछ अधातुएं पारदर्शी और कुछ अपारदर्शी होती हैं। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन वगैरह जो होता है उसके आर पार देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? आप देख लीजिए इस हवा में क्या है? ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन है, तो हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। देखिए हमारा सामने कैमरा लगा हुआ है, हम उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, और आप देखिए मोबाइल में हमको देख पा रहे हैं, तो आपके और मोबाइल के बीच में हवा है, तो आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे मोबाइल को? अगर मान लीजिए यही ऑक्सीजन जो है पारदर्शी नहीं रहता तो क्या मोबाइल में देख पाते? नहीं देख पाते, अखिया में नमक चिपकाना पड़ता तब वो नहीं दिखता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? कुछ अधातु पारदर्शी और कुछ अपारदर्शी। तो पारदर्शी समझ गए, और अपारदर्शी में जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को अखिया में लगा लेंगे तो आर पार दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या है? अपारदर्शी है। अधातुएं मुलायम होती हैं, तो सिंपल सी बात है, ग्रेफाइट को देखिएगा टच करके मिलायम होता है। ठीक है, अच्छा, अधातु परस्पर मिलकर मिश्र अधातु या मिश्र अधातु नहीं बनाती है। मतलब अधातु धातु को मिलाओगे तो मिश्र धातु नहीं बनेगा। ठीक है, या मिश्र धातु नहीं बनेगा। ठीक, इनका क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होता है। ठीक है, क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक का मतलब होता है कि खौलने, इसको खौलाना है तो जल्दी से खौला सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। और गलनांक भी इसका क्या होता है? कम ही होता है। तो जल्दी से गल जाएगा तो उतने जल्दी खौलेगा भी, जितने जल्दी गल जाएगा उसके बाद गलने के बाद खौलेगा, तो गलेगा तो गलनांक और खौलेगा तो क्वथनांक। ठीक है, नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। मतलब कार्बन ऐसा धातु है जो कई रूपों में पाया जाता है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। तो कार्बन जो 2-3 रूपों में पाया जाता है, और जितने भी इसके रूप होते हैं सब अपरूप कहलाते हैं। अपरूप, जैसे हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा जो है कार्बन का ही एक अपरूप है, लेकिन सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो कौन है? हीरा। ठीक है, एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये डायमंड जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अधातुओं के उपयोग। तो देखिए अधातु का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। वनस्पति घी बनाने में अधातु हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो अगर वनस्पति घी बनाना है, वनस्पति से घी बनाना है, तो किस चीज का उपयोग किया जाएगा? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन क्या है? आपका अधातु है। देखिए वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को मिला दीजिए। निकिल की उपस्थिति में जब 200 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन यानी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका वनस्पति घी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो वनस्पति घी बनाने में किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए खाद्य सामग्री को अगर सुरक्षित रखना है ना, मतलब कि उसको संक्षारण से या विकृत गतिता से अगर बचाना है तो उसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन क्या है? आपका अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक, क्लोरीन का उपयोग रोगाणु नाशक के रूप में होता है। देखिए तो जो आपका क्लोरीन होता है, देखिए आपका स्विमिंग पूल में क्या किया जा रहा है? स्विमिंग पूल में क्लोरीन को डाला जा रहा है। तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन को क्यों किस लिए डाला जाता है? ताकि बैक्टीरिया वगैरह या रोगाणु वगैरह मर जाए सब। ठीक है, हाँ देखिए जो चिप्स वगैरह का जो पैकेट वगैरह दिख रहा है, इसमें कौन सा गैस भरा हुआ है? नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा रहे उसकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, हाँ देखिए जो आपका डालडा घी है, इसी घी की बात हो रही थी। इसी को हम लोग वनस्पति घी भी कहते हैं। आइए कैसे बनता है? जब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिलाकर निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं तो वनस्पति घी आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब देखिए आयोडीन का उपयोग औषधीय के निर्माण में किया जाता है। मतलब औषधि बनाने में आयोडीन का उपयोग। देखिए यहाँ पर औषधि बनाने के लिए आपका आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
आयोडीन युक्त नमक का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? घेगा रोग, गर्दन में होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी दवाई बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो उसमें आयोडीन का उपयोग होता है। ये भी एक धातु है। फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई में, तो माचिस की तीली देख रहे हैं जो ऊपर है, ये किस चीज का है? फास्फोरस का है। फास्फोरस का इसमें उपयोग किया गया है, ठीक है। बनाने में, अग्नि बम बनाने में, अरे बाप रे बाप, अग्नि बम देखिए ये सब बम है, ठीक है। बनाने में आतिशबाजी का सामान आदि बनाने में किया जाता है। भाई देखिए सब आतिशबाजी का सामान है, जौन दीपावली पावली पाई खुज्जा, छुरछुरैया, कीड़ा, चुटपुटिया वगैरह जो नहीं सब छोड़ते हैं, ये सब का है? आतिशबाजी का सामान है। किससे मिलकर बना है? अधातुओं से मिलकर बना हुआ है। कौन सा धातु इसमें? लगभग फास्फोरस, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन क्रिया में किया जाता है। भाई जो गैस सिलेंडर देख रहे हैं अक्सर करके मरीजों को लगाया जाता है, यह किस लिए है? किस चीज का बना है? अधातु का बना है। किसका बना है? अधातु का बना है, ठीक है, ऑक्सीजन। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसका जवाब आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। जो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं, और यही क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन, आज इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अभी भी कंटिन्यू बने रहिए और इस चीज को पूरा देखिए आप, ठीक है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, पहला, कमरे के ताप पर द्रव होती हैं। तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर क्या होती हैं? द्रव होती हैं। वीडियो को पीछे कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए धातुओं के गुणधर्म में, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर आपको समझ में आ गया तो तुरंत कमेंट में लिखिए कमरे के ताप पर द्रव होती है, वह कौन सी धातु है? तो देखिए पहले का आंसर हो जाएगा आपका, कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? जल्दी बताइए, कमरे के ताप पर कौन ऐसा धातु है जो आपका क्या होता है? द्रव होता है। मरकरी। कौन होता है? मरकरी, ठीक है। इसका सिंबल होता है Hg, मरकरी, ठीक है। चलिए दूसरा, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, तो ऐसी धातु का नाम बताइए जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सके। ऐसी धातु का जल्दी नाम बताइए। तो ऐसी धातु का नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों धातुएं चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। ऐसी धातु का नाम बताइए जो उष्मा का सबसे बढ़िया चालक होता है। तो ये होता है आपका सिल्वर, इसको Ag बोलते हैं, और कापर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कापर उष्मा की कुचालक होती है। तो ऐसी धातु का नाम बताइए, ऐसी धातु का नाम बताइए जो उष्मा की कुचालक होती है। धातु तो है लेकिन उसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती है। कौन ऐसा धातु है? ये आपका है मरकरी। क्या है? मरकरी, Hg। क्या है आपका? मरकरी। नोट कर लीजिए तुरंत, ठीक है। और यदि आपका आंसर सही है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऐसी अधातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है। अधातु है, धातु नहीं है बच्चों, ध्यान समझिए। धातुएं तो सभी चमकीली होती हैं, ठीक है ना। अधातु का नाम बताना है, ऐसे अधातु का नाम बताना है जो चमकीली होती हैं। ज्यादातर अधातुएं क्या होती हैं? चमकीली नहीं होती हैं। तो ऐसे अधातु का नाम बताइए जो चमकीली होती हैं। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। तो ऐसे अधातु का नाम है आपका आयोडीन। क्या है? आयोडीन, जिसको आई से लिखते हैं हम लोग। किससे लिखते हैं? आई से। और एक और ग्रेफाइट, ठीक है। नोट कर लीजिए तुरंत। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, ऐसे गैस का नाम बताइए जो वनस्पति तेल को ठोस में बदलने के लिए किया जाता है। तो बताइए, जब वनस्पति तेल से जब हम लोग वनस्पति घी बना रहे थे तो किस गैस का उपयोग किया गया था? हाइड्रोजन गैस का। किसका? हाइड्रोजन गैस का। तो इसका आंसर हो जाता है आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अधातु का नाम बताइए जो विद्युत की सुचालक होती है। अधातु है बच्चों, धातु नहीं। धातुएं तो सभी विद्युत की सुचालक होती है,
ठीक है। लेकिन अधातु का नाम बताना है, ऐसे अधातु का नाम बताना है जो आपका विद्युत की सुचालक होती है, मतलब विद्युत धारा आराम से बहे उसमें, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, क्या चीज, ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ऐसा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। अधातु भी हो और द्रव भी हो, ठीक है। तो ब्रोमीन कौन होता है, ब्रोमीन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ऐसे अधातु का नाम बताइए जो वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल जो होता है उसको घी में बदलना है, तो कौन सा गैस प्रयोग किया जाएगा। अभी जस्ट इसका क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा कर मैं उसी क्वेश्चन को मैं पूछा हूँ, कौन है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वनस्पति घी को, सॉरी वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए 2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए, ऐसे धातु का नाम बताइए जो पानी में डूबता नहीं। ऐसे धातु का नाम बताइए जो पानी में नहीं डूबता है। तो ऐसे जो धातुएं होती हैं बच्चों, वह होता है आपका सोडियम, पोटेशियम। ये दोनों क्या है, जब पानी में डालेंगे तो ऊपर क्या फितिंगी जैसा नचने लगेगा, आग पकड़ लेगा, पर पानी में डूबेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व धातु है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फास्फोरस, हीलियम, लिथियम, सल्फर। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही है। लिथियम जो इसमें क्या है, धातु है, क्या है, धातु। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधातु के लिस्ट में सबसे कठोर अधातु होता है। इसका जवाब तुरंत लिखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर, कार्बन। बताइए कौन है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका हीरा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हीरा जो होता है क्या, आपका सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इस सभी अधातुओं में सबसे ज्यादा हीरा कठोर पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए, अब आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो वीडियो को करेंगे हम लोग यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी बढ़िया लगा है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में, वह जल्द ही आपका अपलोड हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।